वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस में जनरल हिंदी के अंतर्गत दिए गए टॉपिक संधि पर आधारित है। फ्रेंड्स, सबसे पहले संधियों के प्रकार पढ़ेंगे और साथ में उनसे संबंधित एग्जाम्पल को भी समझते चलेंगे कि किस संधि में कौन सी मात्रा एवं वर्णों से विकार उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार से अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं संधि की डिफिनेशन से। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि में दो शब्द या पद एक दूसरे से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करता है और यह विकारजन्य संपर्क ही संधि कहलाता है। संधि को समझकर वर्णों को पृथक करना जिससे कि वे मूल रूप में आ जाएं, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। और वर्णों के आधार पर हम संधि विच्छेद को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे। दो स्वरों के मिलने से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं और दो स्वर आपस में मिलकर एक अन्य स्वर का निर्माण करते हैं तथा आपस में जुड़े शब्दों से एक तीसरे अर्थपूर्ण शब्द की उत्पत्ति होती है। स्वर के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। आइए अब इन पांचों स्वर संधि के प्रकारों को डिटेल में कवर करते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दो सजातीय अथवा सवर्ग स्वर जैसे छोटा आ बड़ा आ मिलकर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं। ऐसी संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यदि छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा ऋढ़ के बाद ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर जुड़ता है तो दोनों मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री के रूप में सामने आते हैं। अर्थात दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री अंतिम अक्षर होगा जिसका निर्माण होगा और यही वर्ण विकार उत्पन्न करेंगे। जिससे एग्जाम्पल में देखिए अन्ना भाव शब्द दिया गया है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो अन्न प्लस अभाव होगा। इसमें ना में छोटा आ और अभाव का छोटा आ मिलके बड़ा आ उत्पन्न होगा जिससे अन्न प्लस अभाव मिलके अन्ना भाव शब्द का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पे ना में आ कैसे आया, तो ये वर्ण होते हैं पूरे कंप्लीट ना जैसे है तो ये ना नहीं ऐसे नहीं होता, इसका फॉर्मेशन ऐसे होता है। आधा ना और छोटा आ मिलके पूरा ना बनता है, इसीलिए यहाँ पे ना में छोटा आ लिया गया है और अभाव का पूरा छोटा आ लिया गया है, मिलके यहाँ पे बड़ा आ बना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देव प्लस आलय। देव प्लस आलय मिलके देवालय बना है। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस आलय विद्यालय। रवि प्लस इंद्र रविंद्र। यहाँ पे रवि में वा में छोटी मात्रा लगी है, उसकी छोटी ई और इंद्र की छोटी ई मिलके बड़ी ई बनी है, इसीलिए रविंद्र में वा में बड़ी की मात्रा लगी है। फिर है हरि प्लस ईश हरीश, ऐसे ही यहाँ पे हुआ है। हरीश में रा में बड़ी की मात्रा लगेगी। फिर रजनी प्लस ईश रजनीश। भानु प्लस उदय भानुदय। यहाँ भानु का ना में छोटा ऊ की मात्रा और उदय का छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है स्वयंभू प्लस उदय। इसका संधि विच्छेद के बाद परिवर्तन जो उत्पन्न होंगे उससे बनेगा शब्द स्वयंभू। पितृ प्लस ऋण पितृ। यहाँ पे त में जो री की मात्रा लगी है वो री और ये ऋण का ये री मिलके री के फॉर्मेशन करेंगे। री में कोई छोटी या बड़ी री नहीं होती है, री का री ही रहता है। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि छोटा अ या बड़ा अ ये सजातीय स्वर हैं, तो छोटा अ बड़ा अ के बाद यदि अन्य सजातीय स्वर जैसे कि छोटी ई बड़ी ई या फिर ऊ या बड़ा ऊ या ऋढ़ जुड़ता है तो ए ओ और अर हो जाता है। अर्थात गुण संधि में ए ओ और अर विकार उत्पन्न करेंगे। एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। पहला है सुर प्लस इंद्र, बनेगा शब्द सुरेंद्र। यहाँ पे सुर में र का आ होगा और इंद्र में ई का
ई रहेगा और ये मिलके ए का फॉर्मेशन करेंगे, ए बनेगा। इसीलिए सूर्य प्लस इंद्र मिलके सुरेंद्र हो जाते हैं। नेक्स्ट है देव प्लस ईश, इसका शब्द बनेगा देवेश। रमा प्लस इंद्र रमेश। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। यहाँ पे सूर्य में जो या और ऊपर रा लिखा हुआ है वो कैसे बना है, वो आधा रा प्लस आधा र आधा या और छोटा आ से मिलकर बना है। उसके बाद उदय का उ, ये सभी मिलके विकार उत्पन्न कर रहे हैं जिससे ए का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए सूर्य प्लस उदय मिलकर सूर्योदय बन गया है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है समुद्र प्लस ऊर्मी, ये बन गया समुद्रोर्मी। यहाँ पे छोटा अ और छोटा उ मिलके ओ का फॉर्मेशन किया है। महा प्लस उदय महोदय। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। देव प्लस ऋषि देवर्षि और महा प्लस ऋषि मिलके महर्षि बने हैं। यहाँ पे देवर्षि में छोटा अ, वा का छोटा आ है और ऋषि का री मिलके अर बना है। नेक्स्ट महा प्लस ऋषि में महा का बड़ा आ और ऋषि में री मिलके अर बने हैं। इसीलिए यहाँ पे शब्द क्या बन जाएंगे, देव प्लस ऋषि देवर्षि और महा प्लस ऋषि महर्षि। नेक्स्ट स्वर संधि के प्रकार है वृद्धि। वृद्धि स्वर संधि में कौन से वर्ण विकार उत्पन्न करते हैं, आइए देखते हैं। बड़ा आ छोटा आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए, और ओ या औ रहें तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। स्वर वर्ण के इस प्रकार को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। अर्थात वृद्धि स्वर संधि में ए और औ विकार उत्पन्न करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्लस एक मिलके एक एक बनेगा। यहाँ पे एक का ए और एक का ए मिलकर ए बना रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मत प्लस एक, ये शब्द बन जाएगा मतैक्य। सदा प्लस एव सदैव। शिवा प्लस ऐश्वर्य शिवैश्वर्य। परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी। परम प्लस औषध परम औषध। नेक्स्ट स्वर संधि है यण स्वर संधि। छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ तथा ऋण के बाद यदि कोई भिन्न तथा विजातीय स्वर आता है तो ई और ई का य में और उ का व में और री का की जगह र हो जाता है। स्वर वर्ण के बाद इस प्रकार विकार को यण स्वर संधि कहते हैं। अर्थात यण स्वर संधि में य व और रा वर्ण विकार उत्पन्न करेंगे। एग्जाम्पल है पहला यदि प्लस अपि बन जाएगा यद्यपि। इसमें यदि में यदि का ई और अपि का अ मिलकर या बना रहे हैं। नेक्स्ट शब्द है इति प्लस आदि इत्यादि। इति प्लस उत्तम अत्युत्तम। नी प्लस ऊन न्यून। यहाँ पे नी का ई और ऊन का बड़ा ऊ मिलके या बनाएंगे, इसीलिए बन जाएगा शब्द न्यून। नेक्स्ट है नदी प्लस अर्पण, शब्द बनेगा नद्यर्पण। देवी प्लस आगमन, शब्द बनेगा देव्यागमन। मनु प्लस अंतर मनवंतर। मनु का उ छोटा उ और अंतर का छोटा अ मिलकर बनेंगे व। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सु प्लस आगत, शब्द बन जाएगा स्वागत। अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति। मात्र प्लस आनंद मात्रानंद। अंतिम स्वर संधि का प्रकार है अयादि। अयादि स्वर संधि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न अथवा विजातीय स्वर आता है तो यह मेल ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। अर्थात अयादि स्वर संधि में अय आय अव आव वर्ण विकार उत्पन्न करेंगे। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है पहला ने प्लस अन, शब्द बन जाएगा नयन। ने का जो मात्रा है ए की वो और अन में छोटा अ मिलके आई शब्द का निर्माण करेंगे जिससे नयन शब्द बन जाएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ने प्लस अक शब्द बनेगा नायक। पो प्लस अन शब्द बनेंगे पवन। पौ प्लस अन शब्द बनेगा पावन। पौ का औ और अन का अ मिलके आओ बनेंगे। आइए अब व्यंजन संधि को पढ़ लेते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि कचट तप के बाद किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है या र ल व तथा कोई स्वर आए तो कचट तप के स्थान पर तृतीय वर्ण आ जाता है। इसको ये जो रूल है या नियम है इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है दिक् प्लस गज, ये शब्द बनेगा दिग्गज। दिक् का क और गज का ग मिलके गा बन रहे हैं। सत प्लस वाणी, सत प्लस वाणी का सत में त और वाणी का व मिलके द बनाएंगे, इसीलिए सत प्लस वाणी का सदवाणी शब्द बनेगा। नेक्स्ट है दिक् प्लस अंत, तो इसका शब्द बनेगा दिगंत। दिक् का क और अंत का छोटा अ मिलके गा बनाएंगे, इसीलिए बन जाएगा दिगंत। यहाँ पे जो नियम दिया गया था ऊपर कि तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है या फिर कोई स्वर आए तो कचट तप के स्थान पर तृतीय वर्ण होगा, तो यहाँ पे ये ग है, द है और ग है, ये सभी तीसरे नंबर पे आते हैं। तो तीसरे वर्ण कौन कौन से होंगे? जैसे यहाँ पे दिया गया है दिग्गज, सदवाणी और दिगंत में लास्ट में क्या कौन सा शब्द बना है? ग, द और ग। तो वर्ण जो होंगे ग और द ये तीसरे स्थान पर तो आते हैं, जैसे क, ख, ग और त, थ, द। ठीक है। नेक्स्ट रूल दिया गया है यदि कचट तप के बाद ना या मा के मेल से कचट तप अपने वर्ण के पंचम वर्ण में रूपांतरित हो जाए तो पंचम वर्ण कौन सा होगा? अभी हमने इसे पहले वाले रूल में देखा था कि वो तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो रहे थे और इस रूल में पंचम वर्ण की बात की गई है। तो तृतीय जो वर्ण थे वो ग है, ज, ड, द, ब होते हैं, जबकि पंचम वर्ण में कौन सा आएगा? क, ख, ग, घ, अंगा, तो वो कौन सा आएगा? अंगा होगा। या फिर यहाँ पे ना दिया गया है तो ये भी पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण जैसे कि ता वर्ग में आएंगे तो त, थ, द, द, न, तो अंतिम कौन सा होगा? ना होगा ना। तो ये ना या फिर ड जो है वो पंचम वर्ण है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल दिया गया है वाक प्लस मैं बनेगा वाड में। तो यहाँ पे वाक का क और माँ का मैं का माँ मिलके ड शब्द बना रहे हैं। उत प्लस नति में उत में त और नति में न मिलके ना शब्द बन रहा है और ये बन जाएगा शब्द उन्नति। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। आप सब व्यंजन संधि के नियमों को एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन इन नियमों को याद मत करिए क्योंकि इससे कन्फ्यूजन बहुत होगा। आप सब कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ संधि के प्रकार पहचानना होगा या फिर संधि विच्छेद दिया होगा और आपको संधि बनानी होगी। और व्यंजन संधि को पहचानना तो सबसे आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ व्यंजनों के ही मेल से शब्द बने होंगे। तो आइए आगे के नियमों को भी एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे। त या ट के बाद यदि च या फ हो तो त या ट के बदले च और ज या झा हो तो ज, ट या ठ हो तो ट, डा या अढ़ा हो तो ड और ला हो तो ला हो जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, समझिए। इसमें उत प्लस चारण शब्द बनेगा उच्चारण। उत का त और चा चारण का च मिलके चा बनेगा पूरा, तो शब्द बन जाएगा उच्चारण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सत प्लस जन सज्जन। उत प्लस डयन उड्डयन और उत प्लस लास मिलके शब्द बन जाएगा उल्लास। नेक्स्ट नियम है माँ के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार, ये अनुस्वार का चिन्ह है, तथा बाद वाले वर्ण का रूपांतरण स्पर्श व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। मैंने अभी बताया था पंचम वर्ण कौन कौन से होंगे। तो क वर्ग में जो कंठ वर्ण होंगे वो उसमें होंगे क, ख, ग, घ। अंगा में अंगा जो है वो पंचम वर्ण है, अर्थात जो 5वें नंबर पे वर्ण आएगा वो होते हैं पंचम वर्ण। जैसे च वर्ग में इया आएगा, च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा आएगा, तो अड़ा जो होगा वो पंचम वर्ण है। और वैसे ता वर्ग में ना और पा वर्ग में
माँ होगा। तो इसमें एग्जाम्पल है अहम प्लस कार शब्द बनेगा अहंकार, अहम का माँ और कार का क मिलके ड बनाएंगे, ये ड अंक अनुस्वार बनेगा। सम प्लस गम मिलके बनेगा संगम। नेक्स्ट है किम प्लस चित मिलके शब्द बनेंगे किंचित। अंतिम वर्ण अर्थात पंचम वर्ण कौन है? इया इसमें। नेक्स्ट रूल है त वर्ग को च वर्ग से योग में च वर्ग तथा त वर्ग के शकार से योग में ट वर्ग हो जाता है। जैसे महत प्लस छत्र महछत्र, दृश प्लस ता मिलके बनेंगे दृष्टा। नेक्स्ट रूल है किसी वर्ग के अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष वर्णों के साथ ह का मेल होता है तो ह उस वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। चतुर्थ वर्ण कौन से होंगे? जैसे क ख ग घ अंगा में ये का वर्ग है पूरे, और इस का वर्ग में जो घा होगा वो क्या है? वो चतुर्थ वर्ण है। ऐसे ही चा वर्ग में जो झा आएगा, झा से झंडा वाला झा, वो होगा चतुर्थ वर्ण। तथा ह के साथ जुड़ने वाला वर्ण अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो तीसरा वर्ण कौन सा होगा? जैसे क ख ग, तो ग है तीसरा वर्ण। ऐसे ही च वर्ग में च छ ज, तो ज भी तीसरा वर्ण है। एग्जाम्पल है इसमें उत प्लस हत शब्द बनाएंगे उद्धत, ध बनेगा, और उत प्लस हार मिलके बनेगा उद्धार। नेक्स्ट संधि का प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग की मात्रा कौन सी होती है? जो अह होता है ना, वो अंग अह, तो अंग के बाद जो आता है वो होता है विसर्ग। ये इसमें भी कुछ नियम है। पहला है यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श बनता है, यहाँ पे देखिए। ट ठ हो तो श बनता है ये, और त थ हो तो स वर्ण बनता है। एग्जाम्पल से आइए समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है निह प्लस चय शब्द बन जाएगा निश्चय, अर्थात विसर्ग निह का विसर्ग और यहाँ पे च मिलके बन जाएगा श। धनु प्लस टंकार मिलके शब्द बनाएंगे धनुष टंकार। निह प्लस तार शब्द बन जाएगा निस्तार। टेक्स्ट रूल है यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो तो विसर्ग के बाद क ख प फ वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में निह प्लस कपट, यहाँ से देखिए निह है क्या है? निह विसर्ग, तो लिखा हुआ है कि विसर्ग के बाद क ख प या फ आए तो ये विसर्ग हो गए, और इसके बाद क्या आए? क आए, फ आए और प आए, तो ये क्या बनेंगे? विकार उत्पन्न होगा श का। एग्जाम्पल पहला दिया गया है निह प्लस कपट, बिल्कुल शब्द बना रहे हैं निष्कपट। निह प्लस फल निष्फल, और निह प्लस पाप मिलके शब्द बनेगा निष्पाप। नेक्स्ट रूल है यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा उससे जुड़ने वाला वर्ण क ख प फ कुछ भी हो, विसर्ग स्थावत रहता है। जैसे प्रातः प्लस काल में मिलके शब्द बनाएंगे प्रातः काल। पयः प्लस पान शब्द बनेगा पयः पान, अर्थात इसमें विसर्ग परिवर्तित नहीं होता है, वह यथावत बना रहता है। नेक्स्ट रूल है यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा उससे जुड़ने वाले शब्द का पहला वर्ण आ हो तो विसर्ग ओकार हो जाता है, अर्थात यहाँ पे छोटा अ का लोप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है प्रथमा प्लस अध्याय मिलके शब्द बनाएंगे प्रथमोध्याय। नेक्स्ट है यश प्लस अभिलाषी शब्द बनेगा यशोभिलाषी। नेक्स्ट रूल है यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो और उससे जुड़ने वाला वर्ण अपने वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या फिर या र व ह रहे तो विसर्ग छोटा ऊ हो जाता है, और यह छोटा ऊ पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। रूल जो होते हैं पढ़ने में तो बहुत टफ लगते हैं, लेकिन अगर उन्हीं रूल्स पे बेस अगर हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं तो वो काफ़ी आसान समझ में आते हैं। पहला है मन प्लस रथ शब्द बनेंगे मनोरथ। यश प्लस यधरा मिलके बनेंगे यशोधरा, और यश प्लस दा मिलके शब्द बनेगा यशोदा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल ज़्यादा कवर करिए। नेक्स्ट है यदि विसर्ग के पहले छोटा अ और बड़ा आ हो, बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए अथवा जुड़ने वाले वर्ण में कोई स्वर हो या वह वर्ण अपने वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो या र ल व ह हो तो विसर्ग रा हो जाता है।
एग्जाम्पल में दिया गया है नि प्लस उपाय मिलके शब्द बनेगा निरूपाय, दु प्लस आत्मा शब्द बन जाएगा दुरात्मा, और नि प्लस गुण मिलके बनेगा शब्द निर्गुण। नेक्स्ट रूल है यदि छोटी ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो छोटी ई छोटा ऊ का बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है तथा विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे नी प्लस राव मिलके बनेगा नीरव, दु प्लस राज मिलके बनेगा दुराज, और नि प्लस रस मिलके शब्द बनेगा नीरस। आइए अब संधि के तीनों प्रकारों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले स्वर संधि है, तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से वर्णों का विकार उत्पन्न होता है जिससे नए शब्द का निर्माण होता है? वे कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। ऐसे ही गुण संधि में वर्ण विकार उत्पन्न करेंगे ए, ओ और अर, और वृद्धि संधि में आए और आओ। इसी प्रकार यड़ संधि में य, र और व वर्ण विकार उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट है अयादि संधि। अयादि संधि में अय, आय, अव, आव विकार उत्पन्न करेंगे। इन्हीं सभी वर्णों से मिलकर नए शब्द का निर्माण होगा और स्वर संधि को पहचान इन्हीं सभी मात्राओं से होती है। व्यंजन संधि को पहचानना बहुत आसान है। इसमें व्यंजन संधि जो बनती है वह व्यंजनों के मेल से ही बनती है और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को ही व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन जितने भी होते हैं उन्हीं से मिलके व्यंजन संधि का निर्माण होता है। अभी आगे हम व्यंजन संधि के एग्जाम्पल्स देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स कवर करें, क्योंकि रूल्स जितने भी हैं वो याद करना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में पहचानने में हम लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग और स्वर अथवा व्यंजन संधि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें इसकी एक पहचान यही है कि उसमें जो है जो शब्द दिया होगा या फिर जो संधि विच्छेद दिया होगा उसमें हम अगर विसर्ग दिया है तो आसानी से पहचान कर सकते हैं कि जो ये शब्द है वो विसर्ग संधि का है। इसके भी एग्जाम्पल हम अभी आगे देखेंगे। यहाँ पहला एग्जाम्पल है अभि प्लस उदय, मिलकर शब्द बनाएंगे अभ्युदय। नेक्स्ट है अति प्लस अधिक अत्यधिक, अति प्लस आचार अत्याचार, आत्मा प्लस उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग, अम्बु प्लस उर्मी शब्द बनेगा अम्बुर्मी। आशीर प्लस वाद मिलके शब्द बनेगा आशीर्वाद। आवि प्लस कार मिलके बनेगा आशीर्वाद। अतः प्लस एव मिलके शब्द बनेगा अतएव। अह प्लस निश मिलके शब्द बनेगा अहर्निश। अध प्लस मिलके बनेगा गति मिलके बनेगा अधोगति। इति प्लस आदि मिलके शब्द बनेंगे इत्यादि। उप प्लस इच्छा बनेगा उपेक्षा। उत प्लस गम बराबर उद्गम। नेक्स्ट उदाहरण है उत प्लस नयन बराबर उन्नयन, उन प्लस माद बराबर उन्माद, तथा प्लस एव बराबर तथैव, निरह प्लस कार बराबर निरस्कार, तपह प्लस वन बराबर बनेगा तपोवन, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, देव प्लस ईश बराबर देवेश, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर, दुह प्लस दिन बराबर दुर्दिन, दुह प्लस जन बराबर दुर्जन, नमः प्लस कार बराबर नमस्कार, निह प्लस जल बराबर निर्जल, परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर। उत प्लस श्वास मिलकर शब्द बनेगा उच्छ्वास। यहाँ पे देखिए त व्यंजन है और श भी व्यंजन है, तो ये कौन सी संधि होगी? यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। उत प्लस योग मिलके बनेगा उद्योग। उत प्लस भव मिलके बनेगा उद्भव। कृत प्लस अंत मिलके शब्द बनेगा कृदंत। नेक्स्ट है भो प्लस अन मिलके शब्द बनेगा भवन। पो प्लस अन मिलके शब्द बनेगा पवन।
पो प्लस अन शब्द बनेगा पावन, प प्लस अक मिलके बनेगा पावक। तो ये सभी किस प्रकार के संधि के एग्जाम्पल हैं? अयादि संधि के, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? अय आय अव आव मिल बन रहे हैं। नेक्स्ट है प प्लस इत्र पवित्र, मनः प्लस ज शब्द बनेगा मनोज। मनः यहाँ पे क्या है? विसर्ग है, तो ये कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। मृग प्लस इंद्र शब्द बनेगा मृगेंद्र। यहाँ पे ए की मात्रा लग रही है, तो ए किसमें आता है? किस संधि में आता है? ये गुण स्वर संधि होगी ना इसमें, क्योंकि ए ओ और जो अर होता है, ऊपर जो रा लगता है ना, वो अर, वो किस में आता है? गुण संधि में आते हैं। नेक्स्ट है दीप प्लस ईश दीपेश, यहाँ भी गुण स्वर संधि है। जीत प्लस ईश जो है मिलके बनेगा जीतेश। नेक्स्ट है भाग्य प्लस उदय शब्द बनेगा भाग्योदय। मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, मही प्लस इंद्र महींद्र, स्व प्लस अर्थ स्वार्थ, सम प्लस योग संयोग, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, और शत प्लस ऋषि शब्द बनेगा सप्त ऋषि। तो अभी यहाँ पे देखिए भाग्योदय में कौन सी संधि होगी? ओ है, ओ बनेगा ना, तो ओ किस में होता है? गुण संधि में, गुण स्वर संधि में। तो यहाँ पे भाग्योदय में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। नेक्स्ट है मुनीन्द्र, बड़ी छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ी ई। तो यहाँ पे होगी दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री जो होते हैं, जहाँ पे विकार उत्पन्न करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कौन संधि होगी? वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। नेक्स्ट है मही प्लस इंद्र महींद्र, यहाँ भी वही होगा, बड़ी बनेगी। स्व प्लस अर्थ है, तो बनेगा यहाँ पे स्वार्थ। यहाँ पे व के साथ जो अ होगा ना, वो और ये अर्थ का अ मिलके बड़ा आ बना रहे हैं, तो बड़ा आ किस में होगा? वो भी दीर्घ स्वर संधि में होगा। नेक्स्ट है तो सप्तर्षि में कौन सी संधि होगी? यहाँ पे लग रहा है अर, यहाँ पे ऋषि में त और री मिलके अर बना रहे हैं, तभी तो सप्त प्लस ऋषि मिलके शब्द बन रहा है सप्तर्षि। नेक्स्ट है तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। सर प्लस ज मिलके शब्द बन रहा है सरोज। इसमें देख के आप पहचान सकते हैं कौन सी मात्रा लगी हुई है? विसर्ग लगा है ना, तो इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। सर प्लस ज सरोज, और श्रेय प्लस कर मिलके शब्द बनेगा श्रेयस्कर। सदा प्लस एव मिलके शब्द बनेगा सदैव। इसमें कौन सी संधि होगी? आय की मात्रा लग रही है ना द में, सदैव। इसमें होगी संधि वृद्धि स्वर संधि। सम प्लस गठन मिलके शब्द बनेगा संगठन। सम प्लस वाद संवाद। वधु प्लस उत्सव मिलके शब्द बन रहा है वधुत्सव। वधुत्सव में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पे वधु का बड़ा उ और उत्सव का छोटा उ मिलके बड़ा उ ही बनेगा, तो वधु प्लस उत्सव मिलके शब्द बनेगा वधुत्सव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अन्याय। अन्याय का संधि विच्छेद करेंगे, वो होगा अ प्लस नी प्लस आय। अंतःपुर में अंतःपुर का संधि विच्छेद अंतः प्लस पुर। अन्योन्याश्रय का संधि विच्छेद करेंगे, तो होगा अन्य प्लस आश्रय। अन्यान्य का संधि विच्छेद होगा अन्य प्लस अन्य। अतएव का शब्द संधि विच्छेद होगा अतः प्लस एव। अहर्निश का संधि विच्छेद होगा अह प्लस निश। अजंत का होगा अज प्लस अंत। आत्मोत्सर्ग संधि विच्छेद होगा इसका आत्मा प्लस उत्सर्ग। अत्युत्तम का संधि विच्छेद होगा अति प्लस उत्तम। अहंकार का संधि विच्छेद होगा अहम प्लस कार। अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस उदय। अत्यधिक का अति प्लस अधिक। अभीष्ट बराबर अभि प्लस इष्ट। नेक्स्ट है अरण्याच्छादित, इसका संधि विच्छेद होगा अरण्य प्लस आच्छादित। अत्यंत का अति प्लस अंत। नेक्स्ट है अन्वेषण अनु प्लस एषण। मय का होगा अप प्लस मय। अन्नाभाव का अन्न प्लस अभाव। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद होगा अति प्लस आवश्यक। अन्वय का अनु प्लस अय। अधीश्वर का संधि विच्छेद होगा अधि प्लस ईश्वर। अत्याचार बराबर अति प्लस आचार। अधोगति बराबर अधः प्लस गति। अंतर्निहित का संधि विच्छेद होगा अंतः प्लस निहित। अब्ज का अप प्लस ज मिलके क्या बनेंगे? आधा ब। यहाँ पे कौन संधि होगी? व्यंजन संधि। अभ्यागत अभि प्लस आगत। अम्बुर्मी संधि विच्छेद होगा अम्बु प्लस उर्मी। नेक्स्ट है अविंत अन्वित। अन्वित का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय प्लस इति। नेक्स्ट संधि विच्छेद है शिरोमणि। सिरह प्लस मणि। स्वागत
सु प्लस आगत, सद्गुरु, सत प्लस गुरु, सज्जन, सत प्लस जन, संतोष, सम प्लस तोष, संसार, सम प्लस सार, सदाचार, सत प्लस आचार, संयम, सम प्लस यम, स्वाधीन, स्व प्लस आधीन, संकर, सम प्लस कर, स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ, सद्भावना, सत प्लस भावना, सच्छास्त्र, सत प्लस शास्त्र, संचय का संधि विच्छेद होगा सम प्लस चय, संवाद बराबर सम प्लस वाद, सीमांत बराबर सीमा प्लस अंत, सप्तर्षि का संधि विच्छेद होगा सप्त प्लस ऋषि। नेक्स्ट है समन्वय, सम प्लस अनु प्लस अय, इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है साचार्य, स प्लस आचार्य, सावधान, स प्लस अवधान, सच्चरित्र, इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस चरित्र, सद्भाव, सत प्लस भाव, संधि का संधि विच्छेद क्या होगा सम प्लस धी, सरोज का सरह प्लस ज। नेक्स्ट है स्वर्ग बराबर स्व प्लस ग मिलके बनेगा स्वर्ग, सरय। नेक्स्ट है सरय वंबु, इसका संधि विच्छेद होगा सरयू प्लस अंबु, शुद्धोदन, शुद्ध प्लस ओदन, सत्याग्रह, इसका संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह, संगठन बराबर सम प्लस गठन, सद्विचार, सत प्लस विचार, समुच्चय, इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस उत प्लस चय अर्थात समुच्चय, सर्वोदय, सर्व प्लस उदय, यहाँ पे कौन सी मात्रा लग रही है ओ की, कौन सा संधि विच्छेद होगा यानी किस प्रकार का की संधि होगी, ओ की मात्रा किसमें लगती है, ओ की मात्रा लगती है गुण संधि में। सरोवर, सरह प्लस वर, यहाँ पे विसर्ग संधि है। समुद्रोर्मी, समुद्र प्लस ऊर्मी, शस्त्रास्त्र, शस्त्र प्लस अस्त्र, श्रेयस्कर, श्रेय प्लस कर। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।